शहनशाह का लफ्ज बोला जाता है। लेकिन ये सारे के सारे अल्फाज इंसानों पर तो सादिक करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये लफ्ज नाकाफी है। उसकी सल्तनत इतनी वसी है कि अभी तक उसकी सल्तनत के एक गोशे का इहाता नहीं कर सके इंसान, इतनी तरक्की के बावजूद। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मालिकुल मुल्क, जो के इस वसी मुमलकत का मालिक है, तू तिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहे सल्तनत दे दे, बादशाह दे दे, और तांज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है सल्तनत छीन लेता है। और सूरह मुल्क अगर हम देखें तो सूरह मुल्क के आगाज में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पाक है, बरकत वाली है वो ज़ात कि जिसके हाथ में सल्तनत का निज़ाम है, जिसके हाथ में मुल्कत है। और हदीस मुबारक में अगर देखें, और हकीकत है भी यही कि असल में ये दुनिया की जितनी छोटी छोटी बादशाहतें हैं, कई फिरौन आए, कई नमरूद आए, कई शद्दाद आए, कई अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, कई खुद को रब कहलवाने वाले आए, ये सारी छोटी छोटी बादशाहतें जो इंसानों का दिमाग खराब कर देती हैं, इंसानों को बिगाड़ के रख देती हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के खजाने कुदरत में से छोटी छोटी ममलकत है। असल हकीकत जो है, असल बादशाहत जो है, जो अज़ल से है और अब तक रहेगी, वो बादशाह मेरे रब की है। हदीस मुबारका में इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत जमीन को अपनी मुट्ठी में लेंगे और आसमानों को लपेट देंगे, और फिर इरशाद फरमाएंगे, अनल मुल्क अनल मलिक, मैं हूं बादशाह, ऐनल मुलूकुल अर्द, कहां है जमीन के बादशाह। या अल्फाज आते हैं, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है, सल्तनत अब किसकी है सारी की सारी। तुम दुनिया में अगड़ते रहे, मेरी 3 मरबे जमीन है, मेरी 5 मरबे जमीन है, मेरे पास 300 एकड़ है, मैं फलाने मुल्क का वजीर आज़म हूं, मैं फलाने मुल्क का बादशाह हूं, ये फलाना शायर फलाने के फलाने बादशाह का बेटा है, ये फलाना फिरौन है, फलाना नमरूद है, फलाना शद्दाद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह किसकी है, कौन है बादशाह। और इंसान तो उस दफा सारे वही बड़े बड़े बादशाह जो खुद को, आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम को उसका नाम जो है सिकंदर था, और उसको आजम का लक़ब दिया गया था, सबसे बड़ा बादशाह। अलेक्जेंडर था उसका नाम इंग्लिश में, और अलेक्जेंडर द ग्रेट वो अलेक्जेंडर जो सबसे बड़ा है उसको कहा जाता था। इसी तरह फिरौन, तो वो कहता था, अना रब्बुकुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। इसी तरह नमरूद, इसी तरह आज के बादशाह, वो कैसर, वो किसरा, आज का अमेरिका लगा लें, बरतानिया लगा लें, आप चीन लगा लें, जो बड़े बड़े मुल्क हैं कितने भी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, दुनिया में मैंने तुम्हें बादशाहती दी थी, तुम बिगड़ गए, तुम्हारी हवा खराब हो गई, आज बादशाह किसकी है, सल्तनत आज पूरी की पूरी किसके लिए है। और जैसे मैंने अर्ज की, हदीस मुबारका में आता है, मेरी और आपकी अकल और फहम और इल्म इस हवाले से निहायत महदूद है कि अल्लाह तबारक व
जमीन को अपनी मुट्ठी में लिए हुए होंगे और आसमान लपेट कर अल्लाह तबारक व तआला ने लपेट कर अपने हाथ में पकड़े हुए होंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आज किसकी बादशाह ऐन जब्बारून, कहां वो बड़े बड़े जाबिर बादशाह जो जमीन में अकड़ कर फिरते थे। ऐन मुतकब्बिरून, कहां है वो बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले जो कहते थे मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे वर्ग तो है ही कोई नहीं, मेरे जैसा ना जी ना। अल्लाह तबारक व तआला पूछे कौन है। और हकीकत ये है कि यही बात समझ में आ जाए ना इंसान के, जो इस आयत मुबारका में बताई जा रही है, तो इंसान बेइख्तियार रब के दरबार में सजदा रेज़ हो जाए। जैसे मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि इस कायनात की वुसअत का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि अभी तक साइंसदान जो है ना हमारे इस गैलेक्सी के, हमारे निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे नहीं देख पाए, ना खोल पाए, ना समझ पाए। और साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ये सूरज हमें कितना बड़ा नजर आता है। जरा सा यहां आ जाए ना सूरज, वो गर्मियों में जब आता है सर पर, तो इंसान तड़पने लगते हैं। अखबार में खबर आती फलाने इलाके में वो सखर में गर्मी की ताप न लाते हुए इतने बंदे मर गए, मुल्तान में गर्मी की ताप न लाते हुए इतने बंदे मर गए। साइंसदान कहते हैं सिर्फ हमारी गैलेक्सी, सिर्फ हमारी कहकशां में इस तरह के करोड़ों सूरज हैं, एक नहीं करोड़ों सूरज हैं। फिर से अर्ज कर रहा हूं, साइंसदान कहते हैं हमारे कहकशां में इस तरह के करोड़ों सूरज हैं, और जिस मिल्की वे में हमारी कहकशां है ना, उस मिल्की वे में ऐसी करोड़ों कहकशाएं हैं। और इस तरह के करोड़ों मिल्की वेज एक क्लस्टर में है, और कायनात में इस तरह के अरबों खरबों क्लस्टर हैं। अंदाजा लगा लीजिए एक सूरज, एक जमीन। मैं यहां एक कंपनी का मालिक बन जाता तो मेरी हवा खराब हो जाती है, वो मेरे रब के पास तो इस तरह की एक जमीनें नहीं, खरबों इस तरह के निज़ाम शमसी मेरे रब के ताबे हैं। लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर, सूरज की मजाल नहीं होती कि वो चांद को जा ले, और ना ही चांद सूरज से पहले आ सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फरमा दीजिए ऐ अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। ये पहले तमाम निस्बतें अल्लाह तबारक व तआला की करने के बाद, तरफ करने के बाद, तुतिल मुल्क मन तशा। अब आती है अगली बात। सबसे पहली बात ये कि बादशाह हकीकी किसकी है? अल्लाह तबारक। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर जो कुरान मजीद पढ़ने वाला है उसकी जुबान से कहलवाया जा रहा है, तो तिल मुल्क का मन तशा, तो जिसे चाहता है बादशाह देता है। ये रब के काम है, तो जिसे चाहता है बादशाह देता है। वतन से मुल्क का मन तशा, और जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। जिसे चाहता है बादशाह अता करता है, जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। और मैंने पिछले जुम्मे में भी अर्ज की कि देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने क्या किया? कुएं में फेंक दिया, वो अंधा वीरान कुआं। और भाइयों के दिल में क्या था कि हमारा अब्बा इससे ज्यादा प्यार करता है, ये नहीं रहेगा तो हम अब्बे के लाडले बन जाएंगे। तो रब ने क्या किया? उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस अंधे और वीरान कुएं से उठाकर मिस्र के तख्त पर बिठा दिया। और वही भाई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करने वाले थे, वही भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुके पड़े जब बादशाह बन गए। वही उनके मोहताज हैं, जरूरतमंद बनकर उनके पास आए। मैंने अर्ज की थी मूसा अलैहिस्सलाम कमजोरी की इंतहा पर हैं, दूध पीते बच्चे हैं, फिरौन का डर है वालदा को, और
फिरौन के डर से कि कहीं मेरे बच्चे को मार ना दे, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया गुर्द कर दिया जाता है, दरिया के हवाले कर दिया जाता है। और मेरे रब के काम देखें, वही मूसा जिसको मारने के लिए फिरौन ने पूरी सल्तनत के तमाम बच्चे मरवा दिए, वही मूसा फिरौन के अपने घर में परवरिश पाकर बड़ा हुआ। तो तिल मुल्क मन तशा, तो जिसे चाहता है बादशाह देता है, वतांज़िल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। और इस आयत मुबारक का जो शानी नज़ूल है ना, वो अगर मैं बताऊं, लेकिन क्या करें, हमारे ईमान की कमजोरी है कि हमें ये बात समझ में नहीं आती। हमारे ईमान की कमजोरी है, कुरान तो कहता है हमें समझ नहीं आती। जब मक्का फतह हुआ, बल्कि उससे कुछ पहले, मुसलमान बेबंद लगे कपड़े पहने चल रहे हैं। मुसलमान पेट पर पत्थर बांधकर खंदक खोद रहे हैं। उससे जरा पीछे चले तो मुसलमान, रिवायात में आता है कि पांव पर कपड़े लपेटकर, रस्सियां लपेटकर, पंजाबी में कहे तो लीरे लपेटकर अपने पांव पर गुजारा कर रहे, पहनने के लिए जूते नहीं हैं। तीरों को टांके लगे हुए, तलवारें टूटी हुई और बेचारी कमजोर सी तलवारें हैं। ये हालत है मुसलमानों का, खाने के लिए रोटी नहीं और घास खाकर गुजारा कर रहे हैं, पत्ते खाकर तलवारों के गुजारा कर रहे हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दी ना नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गुलिबतिर रूम, के रूम मगलूब हो जाएगा, अब कहते मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन मुसलमानों का मजाक उड़ाते, देखो यार कोई बात करने वाली है। आज मैं कहाँ कहूँ कि अमेरिका को शिकस्त हो जाएगी, लोग कहेंगे बेवकूफ हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, अमेरिका सुपर पावर है। और अमेरिका का मुवाजना उस वक्त के रूप से किया ही नहीं जा सकता। जब मक्का फतह हुआ तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन आएगा जब कैसर और किस्रा की सल्तनतें मुसलमानों के ज़ेरे तसल्लुत आ जाएंगी, मुसलमानों को फतह करेंगे। तो मुशरिकीन और कुफार और मुनाफिकीन कहने लगे, देखो जी, खाने को रोटी नहीं, पहनने को साफ कपड़े नहीं, अभी मक्का फतह हुआ नहीं, और बातें कर रहे कैसर और किस्रा की। और वक्त ने देखा कि वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेट पर पत्थर बांधकर खंदक की खुदाई में खुद अपने गुलामों के साथ शामिल हैं, उन्हीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की एक ठोकर से कैसर और किस्रा के ताज बिखरे पड़े हैं। वही उनके गुलाम आधी दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे। वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका ओढ़ना बिछोना आम गए गुजरे इंसानों से भी सादा था, अनछिना रोटा, अनछिना आटा होता था, अनछिना आटा, बोरिया नशीन, वो फक्र में जिंदगी गुजारने वाले, उनके गुलामों की ठोकर पर रूम और सल्तनत और फारस की सल्तनतें पड़ी हुई। तो ये मेरे रब के फैसले हैं, और मेरे रब के फैसले सबसे बढ़कर हैं। और इस आयत मुबारक में दर हकीकत यही बताया जा रहा है, अगर आज के मुसलमान को ये बात समझ में आ जाए। एक बार फिर से इसी बात को दोहरा दूं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ऐ अल्लाह, जो तमाम ममलकत का मालिक है, तो जिसे चाहता है बादशाह अता करता है, जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। वह तुइज़्ज़ु मन तशा, तो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वह तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है जिल्लत अता करता है। तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, असल में ये जुमला हम सुनते हैं, लिखवाते हैं अपनी कोठियों पर, अपने दफ्तरों में लिखवाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स इसके लगाते हैं, रोज सुनते और सुनाते हैं, लेकिन इस जुमले को पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इस जुमले को पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे अल्लाह तबारक व तआला, बल्कि आगे से होकर फिर दोबारा आता हूं पीछे, बियदिकल खैर, तमाम की तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है।
इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। तूलिजुल लैला फिन नहार, तू रात में दिन को परोता है। जी, तूलिजुल लैला फिन नहार, तो दिन में रात को परोता है। वह तूलिजुल नहार फिल लैल, और रात दिन को रात में परोता है। वह तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा में से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। असल में जो जिस जुमले के लिए मैं आगे जा रहा हूं वो जुमला ले आ गया है, वह तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। यहां आकर गौर हो जाइएगा, वह तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, बीच वाले सारे जुमला छोड़ दे, आखिर में आकर देखिए वह तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। मुसलमानों में भी ये गलतफहमी पाई जाती है और मुसलमान बेचारे बड़े परेशान हैं। फलाने को अल्लाह ताला ने बड़ा रिज़्क देता है, फलाने को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है। वजह से इकबाल ने कहा ना, रहमतें हैं तेरी अदियार के काशानों पर, बरकत गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और बल्कि कहा ताने अदियार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का ही खबारी है। इकबाल जब शिकवा कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से, तो मैं चीज अर्ज करता चलूं शुरू में, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में किसको कितना रिज़्क देता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। उसने नहीं कहा तुम नमाजें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें रिज़्क दूंगा, ये आपको मौलवी साहब बताते हैं। ये साडे मौलवी दासते ने लो जी नमाज़ा पढ़ा करो बरकत होएगी, फलाना काम करने लग जाए तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सहाबा ने तो नमाजें भी पढ़ी, अपनी जानें भी लुटाई, सहाबा ने तो जिहाद भी किए, और जिहाद भी किए इस आलम में कि जब शहीद हुए तो कफन के लिए कपड़ा नहीं है, तो क्या अल्लाह उनसे राजी नहीं था। दुनिया में जो है जिसको जितना मिल रहा है ये अल्लाह तबारक व तआला के इरादे पर मौकूफ है, अल्लाह ताला की रज़ा पर मौकूफ नहीं है। कहीं अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया कि तुम अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया दे दूंगा, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं अल्लाह ताला रिज़्क देता है जिसे चाहता है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा नाराज़ी का सवाल नहीं है। रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अता करता है। आप देखेंगे कि काफिर है अल्लाह तबारक व तआला का नाम मानने वाला, आज भी देख ले जितने बड़े बड़े काफिर हैं उतने बड़े बड़े माल और दौलत और महल और हूर और कसूर मिल रहे हैं। और जैसे इकबाल ने कहा ना, काफिर को तो मिले हूर और कसूर और मुसलमान के लिए वक्त बाद है। तो काफिरों को तो आज भी मिल रहे हैं, तब भी मिलते रहे हैं, लेकिन असल हकीकत पता चलेगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हकीकत अर्ज की थी। असल हकीकत उस दिन पता चलेगी जब अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान को लपेट कर अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए होंगे, और जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ऐनल मुलूकुल अर्ज़, कहाँ है ज़मीन के बादशाह। और अल्लाह ताला की रज़ा और नाराज़ी का पता कहाँ चलेगा, किससे अल्लाह ताला खुश है और किससे अल्लाह ताला नाराज़ है, क्या पता। वो सहाबा है ना, भाई मैं और आप आज इस तनाजुर में देख रहे, असल में मैं बातें करते करते इधर उधर निकल जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी हम सुनाने को दिल करता है। मौलवी साहब हैं, सफेद रंग है, गुलाबी गाल है, दाढ़ी खूबसूरत है, बड़े प्यारे लग रहे हैं, टोपी मामा पहना हुआ है, लोग कहते हैं देखो जी कितना नूर है माशाल्लाह चेहरे पे। ऐसे ही यही हो रहा है हमारे। नूर का मतलब आप लोगों ने क्या लिया? नूर का मतलब ये ज़ाहिरी खूबसूरती है। अगर ये नूर का मतलब लेते हैं तो फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या उनका चेहरा नूरानी नहीं होगा? उनका तो रंग काला था, उनके तो होंठ मोटे थे। वो हुस्न में जितने पैरामीटर्स हैं, जितने पैमाने सारे रखकर देख लें, आज के दौर के लिहाज से आप जो हमारे यहाँ हुस्न के पैमाने चल रहे हैं, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शक्ल के जैसा आज भी बंदा आ जाए तो लोग कहेंगे ये तो बड़ा बदसूरत है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो क्या वो नूरानी नूर नहीं था उनके पास?
साहबा इस हाल में भी शहीद हुए कि कोई चीचक के मर से मर गया, कोई साहब में फौत हुआ कि बरस की बीमारी है, कोई ताऊ की बीमारी से फौत हो गया। तो क्या वो जो उनकी जिनकी फोड़े और फिंसियां निकलकर जिनकी अमवात हुई साहबा की, क्या वो नूर नहीं था उनके साथ? ये हमारे यहाँ लोगों ने अलग अलग पैमाने बना लिए। फलाने का चेहरा दुनिया में लग रहा है बड़ा चिट्टा सफेद है, ते ए यार नूरानी चेहरा, वाह जी बड़ा नूरे ने चेहरे ने, आओ ये पीछे चलते हैं। तो यार ये नूर का पैमाना ही नहीं है। नूर का पैमाना ये है कि बंदे को देखकर बंदा रब तक पहुंच जाए। बिलाल हबशी थे, रंग स्याह है, लेकिन हमारे वो इमाम हैं, वो बिलाल कि जिनको वक्त का अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, क्या सैयदी बिलाल, मेरे आका बिलाल, वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला, उमर फारूक जिनको कहते हैं मेरे आका बिलाल। तो ये नूर के पैमाने हमारे यहाँ कुछ और हो गए। अच्छा जी, फिर किसी को अल्लाह ताला रिस्क देता है, चाहे उन्हें हराम नहीं, हराम ही कमा कमा कर उसने कोठी बनाई हो और ऊपर लिखा हो हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी। मैं बचपन में जब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह था, मैं मौलवी साहब का दर्स भी सुना करता था, हमारे जो इमाम मस्जिद साहब थे, तो वो कहा करते थे हराम कमा कमा कर, रिश्वत ले लेकर, लूट खसूट कर करके बड़ी सारी कोठी बनाते हैं और फिर ऊपर लिख देते हैं हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। जबकि हकीकत में होता है कि ये शैतान के फजल से कोठी बनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो कहीं नहीं फरमाया। आज के दौर में आपको क्या लगता है हलाल कमाकर कोठी बनाना आसान काम है? हलाल कमाकर मुरब्बे ज़मीनों के बना लेना आसान काम है? आज के दौर में तो रिस्क कमाना मसला ही नहीं, मसला तो हलाल कमाना है। और मैं और मेरे उस्ताद ने भी यही कहा मेरे सामने, ये कहा करता हूं आज का दौर जो पुरफितन और फितने वाला दौर चाहे, कल परसों में अपने हमारे बुजुर्ग मस्जिद के नमाजी उनके पास बैठे ही बात करता, कल की बात है, तो मैं वहीं बैठा अर्ज कर रहा था कि आज का जो दौर चल रहा है ना, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे सांस के साथ हराम शामिल होकर हमारे अंदर जा रहा है। कोई बंदा चाहता है नहीं चाहता है, हराम खाना पड़ रहा है, मजबूरी है। अच्छा जी, बड़ा भागे बड़ा भागे बड़ा भागे, मैं भी अब तक यही सोचता रहा, लेकिन ये तो पढ़ा तो पता चला। मेरा पिछले दिनों मेरा पेपर था, उसमें मैं पढ़ रहा था कानून की किताब टेक्स्ट, तो उसमें था सरकारी मुलाजमीन, गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो हैं, हम समझते यार वो गवर्नमेंट के बैंक में पैसे नहीं रखवाए सूद से बच गया, फलाना बंदा सूद से बच गया, इस तरह सूद से बच जाऊंगा। वो पढ़ रहा था तो वहां पता चला कि हर महीने जो मुलाजिम है ना, सरकारी मुलाजिम, उसकी तनख्वाह में से 300, 400, 500 रुपया कटता है हर महीने। उसको ग्रेजुएटी फंड बोल लें, उसका आप प्रोविडेंट फंड बोल लें, तो जितने वो मुलाजिम के पैसे कटते हैं, फर्ज करें 300 रुपया मुलाजिम के पैसे कटे, 300 रुपया इदारा डालता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम है, 300 रुपया उस मुलाजिम के कटे, 300 रुपया कंपनी के डाल दिए, हो गया 600 रुपया। वो 600 रुपया किसी सूदी कारोबार में किसी सूदी बैंक को दे देते हैं और बैंक 1 साल के बाद उस 600 रुपए के ऊपर 100 रुपया सूद देता है। और जब मुलाजिम रिटायर्ड होता है तो वो 700 रुपया जो सूद जमा होकर होता है ना, वो 50 लाख, 60 लाख, 55 लाख, 40 लाख रुपया मुलाजिम को रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। अब बताएं कहां से बचेगा बंदा आराम से, कहां तक भागेगा बंदा आराम से? मजबूरी है, क्या करें, कहां जाए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हराम खाना मजबूरी है। अब बंदा ना खाए तो क्या, सरकारी मुलाजमत भी ना करे तो बंदा क्या करे, मर जाए क्या? अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाए? एक यही तो रास्ता बचा था बंदे के पास। ये बड़ी बड़ी अजीब सी बातें मैं कभी शुरू कर देता हूं। तो खैर आज मैं ये कर रहा था, हमारे यहाँ लोग कहते हैं फलाने बंदे के पास बड़ा पैसा है, बड़ा माल है, बड़ा दौलत है, अल्लाह ताला ने इसको बड़ा रिस्क दिया है, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, अल्लाह ताला इससे बड़ा राजी है। मेरे अजीजों, पैसे आ जाना, माल और दौलत आ जाना अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत नहीं है।
अगर पैसे आ जाना अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत होती तो वो मशहूर दर्स हदीस में मैं बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ हदीस मुबारक, सहाबा हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, जब ये मैं रूम और फारस की बात कर रहा हूँ, जब रूम और फारस पता हुए ना तो सहाबा के पास माल और दौलत के ढेर लग गए, माल और दौलत के ढेर लग रहे। सहाबा उनके पास खाने इतने वाफर आ गए, सुबह कुछ और खाना खाते, शाम को कुछ और खाना खाते। लेकिन मेरे और आप जैसा होता वो तो कहता है वाजिबा मजा ही आ गया, अल्लाह ताला ने हमसे बड़ा राजी हो गया अल्लाह ताला। लेकिन वो सहाबा थे, नबी के गुलाम थे, तो सहाबा का तर्ज अमल पता क्या था? जब दस्तरखान पर नेमतें देखते ना अरब की, तो एक दिन सहाबा रो पड़े, मुझे उन सहाबी का नाम याद नहीं, आंखों से आंसू जारी हो गए, कहने लगे कि इस्लाम बड़ा कमजोर था, हम बहुत गरीब थे, हमारे साथी, और उन्होंने कसम खाकर कहा कि मसद इब्न उमैर हमसे कहीं ज्यादा माल और दौलत वाला था, कहीं ज्यादा हसीन और जमील था। इस हालत में शहीद हुआ कि उसके सर ढांपते थे तो पांव पर कफन नहीं आता, तो पांव ढांपते थे तो सर पर कफन नहीं आता। तो हमें डर है कि कहीं अल्लाह ताला ने हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया में ही तो नहीं दे दिया, कि दुनिया की इतनी नेमतें देखकर सहाबा परेशान हो जाते थे कि अल्लाह कहीं हमें दुनिया में बदला तो नहीं दे दिया, आखिरत में हम कहीं पकड़ में ना आ जाए। ये होगा, और हम सोचते हैं फलाने को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हो, ये अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत नहीं है। अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और अल्लाह ताला ले के भी आजमाता है। तर्जुक़ु मन तशाउ बिग़ैर हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब नवाजता है, ये उसी के फैसले हैं। शर्त ये है आप आजमाए जा रहे हैं, गरीब हैं, अगर आप उसकी बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे तो वो आपसे राजी है। अगर उसके बताए हुए रास्ते से जरा भी दाएं बाएं हो जाएंगे, चाहे आपके पास दुनिया जितनी मर्जी आपकी तारीफें करती रहे, दुनिया की नजर में आप हाजी साहब बन जाएं, आप मक्की बन जाएं, आप मदनी बन जाएं, आप एक छोड़ 100 हज कर लें, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी दुनिया के पैमाने कुछ और है, आखिरत के पैमाने कुछ और है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बात आपको मेरी समझ आई? शायद ना आई, चले मैं आगे समझाता हूँ। जब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और शहजादों को शहजादियों को गिरफ्तार किया गया, शहीद किया गया ना, और शाम के दरबार में पेश किया गया, ये मैं हमारे जो गलत कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, गलत तसव्वुरात चल रहे हैं, उन्हीं की वजाहत कर रहा हूँ। जब उनके वो सर मुबारक को पेश किया गया तो पता क्या पढ़ा गया आगे से? वो जो तख्त पर बदबख्त बैठा हुआ था उसने पता कौन सी आयत मुबारक तिलावत की? उसने भी कहा वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तो क्या अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह हुसैन को जिल्लत दी थी? ये बेईमानी नहीं है कि तुम तख्त पर बैठे हो, और ये भी बेईमानी नहीं कि तुम शहीद हो गए और अल्लाह के रास्ते में मारे गए। बेईमानी तो आखिरत में पता चलेगा इज्जत किसे दी जा रही है और जिल्लत वाला कौन है। ये तो वहां पता चलेगा कि हुसैनियों के साथ क्या सलूक होता है, यजीदियों के साथ क्या सलूक होता है। आज भी नारे लगाए जाते हैं वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, चाहे आलम कमा कर जमा किया हो, कहते हैं रब ने बड़ी इज्जत रखी हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत के पैमाने ही नहीं है मेरे अजीजों। ये मैंने आपको जो वाक़या सुनाया यही बताने के लिए सुनाया है कि तख्त पर विराजमान है, सामने नवासा रसूल का सर लाया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, और वो आयत आगे से पढ़ रहा है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा लानतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। उन बदबख्तों पर अल्लाह ताला की लानत हो जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की कदर नहीं की। तो खैर व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तू जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, तू जिसे चाहता है ज़लील करता है, जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है ज़लील कर देता है। पिछले दिनों कोई 4-5 महीने पहले शायद आप लोगों ने सुना हो, इसमें भी खैर कोई पैरामीटर तो नहीं है, एक हमारी मुसलमान बहन ने नारा लगाया था अल्लाहु अकबर का, वो चंद हिंदू गुंडों के सामने,
चंद मिनट नहीं लगे, वो पूरी दुनिया में मेरी बहन ऐसी मकबूल हुई कि मैं भी उनसे बहन कहने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, और घर घर बड़े से बड़े मुसलमान ने, उलमा ने उसको अपनी बहन तस्लीम किया। जरा थोड़ा और आगे चलते हैं। कल यही अंग्रेज थे, बरतानिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर हुकूमत करके जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है। आज वही हिंदुस्तानी उनका वजीर आजम बना बैठा है, उनके साथ पर मुसल्लत है। ये रब के फैसले, दुनिया में किसको क्या नवाज रहा है। वो जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। बियदिल खैर, तमाम की तमाम खैर तेरे ही हाथ में। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर चीज पर कादिर है। और मेरे अजीजों, एक आपको और वाक़या सुनाता चलो। मेरी अम्मी जान, अल्लाह ताला उनको ईमान से सलामती के साथ लंबी उम्र अता करे, वो मुझे कहा करती थी अल्लाह ताला तेरे सरकारी नौकरी दे दे। हमारी माँ सादा होती हैं। फोन पर बात हुई, उन दिनों मेरे ज़रा हालात मुश्किल चल रहे थे। जॉब कर रहा था मैं लाहौर में, तो और जॉब जहाँ भी करें बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो अम्मी से बात करते कहते मैं तो दुआ करती है अल्लाह ताला तेरे सरकारी नौकरी दे दे। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने शुरू दिन से मेरा ज़हन बड़ा क्लियर रखा है। मैंने कहा अम्मी जी, तो मेरे वास्ते मंगना ही अल्लाह ताला को बादशाह को तुसी मंगना भी नौकरी दे मेरे वास्ते मंगल सारी मामा मांगती भी नौकरी ने, मेरे को तुम नौकर बना दे। वो मंगना है अल्लाह ताला को बादशाह को बोला यार तुम्हारे पास कमी हो सकती है, उसके पास तो कोई कमी नहीं है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। और जब भी रब से मांगा करे ना, तो ये सोचकर मांगा करे कि वो कुन फयकून का मालिक है, वो किसी का मोहताज नहीं है। आपकी नजर में कोई असबाब नहीं है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो हर चीज पर कादिर है ना। उसके एक लफ्ज़ कुन कहने की देर है, 100 मुसीबतें होंगी रास्ते से टल जाएंगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे तुलिजुल लैला फिन नहार, रात को दिन में दाखिल करता है, और तुलिजुल नहार फिल लैल, दिन में रात को दाखिल करता है। असल में लफ्ज़ जो इलाज है ना, तुलिज है यहाँ आ रहा, ये दरअसल है परोना। एक होता है यकदम से आ जाना, एक है धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे में शामिल होकर, ये जिस तरह एक दूसरे के साथ मिले हुए ना। तो आप देखेंगे कभी रात का कुछ हिस्सा दिन में आ जाता है, कभी दिन का कुछ हिस्सा रात में चला जाता है। ये अभी रातें बड़ी हो रही हैं। तो कल 6 बजे, अबे पिछले दिनों हम फजर की नमाज 4:30 बजे पढ़ा करते थे, आज हम 5:45 बजे नमाज पढ़ रहे हैं फजर की। तो वो जो दिन का हिस्सा था वो रात में चला गया। गर्मी आएगी तो जो रात का हिस्सा होगा वो दिन में चला जाएगा। एक तो इसका ये मतलब है तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल। और ये मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझना चाहें तो इसी बात से एक काफिर को मुसलमान कर सकते हैं आप। सर्दियों में सूरज यहां से तुलू होता है, होते 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 यही सूरज यहां से तुलू होना शुरू हो जाता है। गर्मियों में सूरज यहां से तुलू होता है, और होते 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 यहां से तुलू होना शुरू होता है। पूरे साल का सिस्टम ही अल्लाह ताला ने ऐसे चलाया है। तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल, रात को दिन में से परोकर निकालता है, और दिन को रात में से परोकर निकालता है। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, तो मुर्दा में से जिंदा को निकालता है और जिंदा में से मुर्दा को निकालता है। मुफस्सिरीन इकराम इसकी मिसाल दिया करते हैं, एक जिंदा मुर्गी में से अंडा निकलता है मरा हुआ जो कि मुर्दार होता है, और मुर्दा अंडे में से जिंदा चूजा निकलता है। मुफस्सिरीन इसकी मिसाल ये देते हैं, जिंदा में से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। और मैं इसकी मिसाल दूं तरह को सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ अपने नफ्स को झंझोड़ने के लिए, और सिर्फ आप लोगों को हिलाने के लिए, कि एक गंदे पानी का लोथड़ा जो अगर कपड़ों को लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाए,
अगर जिस्म को लग जाए तो मेरी इबादत कबूल नहीं है, मेरी नमाज कबूल नहीं है, मेरा रोजा कबूल नहीं है। अगर निकले तो मुझे गुस्ल मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है। वो पानी का कतरा कि अगर कहीं गिरा हो तो बदबू आना शुरू हो जाती है, कि जिसको देखकर पता नाक बंद कर लेता है। मेरी और आपकी पैदाइश उसी गंदे पानी के कतरे से हुई है। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। किसको पता था कि ये पानी का कतरा कल मिंबर पर चढ़ बैठा होगा? और किसे पता था कल यही गंदे पानी का कतरा, मेरे बाप को पता था ये पानी का जो लोथड़ा है, कल को ये दुनिया में ये वक्त भी आएगा, यही अगर इसको गिरा दिया जाता, जाया कर दिया जाता तो मुर्दार था, बेजान था, नजस था, पलीद था, नापाक था। और आज यही पानी का कतरा, इसकी औकात ये होगी कि रब को आंखें दिखा रहा है, रब के सामने अकल कर बैठा है, अल्लाह मैं ऐसे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतनी नेकियां कर दी, मैंने इतनी नेकियां कर दी, मैंने फलानी कमा ली, मैंने इतना कमा लिया, मैंने फलाने को सदका दे दिया, फलाने को सदका दे दिया। तू क्या, तेरी औकात क्या? तू तो गंदे पानी का एक लोथड़ा था, बेजान, जो अगर कपड़ों पर लग जाता तो कपड़ा नापाक हो जाता, अगर जिस्म पर लग जाता तो जिस्म नापाक हो जाता। तुझे रब ने जिंदगी बख्शी तो वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा आदमी में से मुर्दा निकाला और मुर्दा आदमी उसी मुर्दा को दोबारा जिंदा, ये उसके फैसले। मुर्गी में से अंडा निकालता है, अंडे में से मुर्गी निकालता है, बीज में से दरख्त निकालता है, दरख्त में से दोबारा बीज निकालता है, फिर उसी बीज में से दरख्त निकालता है। सुभान अल्लाह, उसके फैसले देखिए। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा में से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। तो मेरे अजीजों, ये जो दो आयत मुबारक है आज की, इनको जरा फलसफा समझ लीजिएगा। आज की जो दो आयत मुबारक हैं, इनमें मैंने अर्ज की थी, वतर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, तो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। तो सिर्फ इख्तिसार के साथ सब्र यही बयान करने लगा हूँ कि दुनिया में रिज़्क़ मिल जाना इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। मांगते रहें, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, उससे हिदायत की भीख मांगते रहें, उसके दर से चिमटे रहें, क्योंकि रिज़्क़ मिल जाना इस बात की अलामत नहीं। कहीं नहीं कहा गया कि नमाजें पढ़ोगे तो तुम्हें अता कर दूंगा, कहीं नहीं कहा उसने। तुम रोजे रखोगे तो तुम्हें 500 रुपये दे दूंगा, 1000 रुपये दे दूंगा। वक्त ऊपर हो गया, नहीं तो शायद मैं इसके साथ ही एक बात और सुना देता। दुनिया में रिज़्क़ का मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी तब होगी जब आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दुआ आलम से खफा मेरे लिए था। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, हम सबको नेकियों पर हरीस होने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों में भाग भाग कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाब कामरान करें। वाह।